दूरी, समय व चाल। दूरी, समय व चाल मतलब इसको इंग्लिश में बोलने जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ठीक है, मराठीत काय असतो? काम, काळ व वेग। मित्रांनो हा टॉपिक एकदम डेंजर टॉपिक असं म्हटलं जातो, पण तसं नाहीच आहे, एकदम इजी टॉपिक है। ठीक है, इसमें सिर्फ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। और ये बात ध्यान में रखना है, इस टॉपिक के ऊपर से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते ही है। और वो भी एक क्वेश्चन नहीं आता, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट आज लेने वाला हो, क्लास 1 में सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट चलेगा। उसके बाद कल से हम लोग ट्रिक के ऊपर फोकस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चों ये ध्यान में रखना, ये टॉपिक को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। क्या पता होना चाहिए? एक फॉर्मूला, वो होता है अंतर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? समय गुना में चाल। बस एक फॉर्मूले के बेस पे पूरा टॉपिक डिपेंड है बच्चों। ठीक है, अब ये बताओ अंतर, समय और चाल ये होता क्या एग्जैक्टली, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर मैं यहां से थोड़ा आगे जाता हूं, ठीक है, यहां से अगर मैं चल के यहां तक आया हूं, इसका मतलब मैं कुछ तो दूरी तय की है, बराबर है, कुछ दूरी तय की है। और यही दूरी आपकी अंतर कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर। अब मैं वहां से यहां तक चल के आया हूं, इसमें कुछ समय लगा होगा, जैसे कुछ तो समय लगा होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड। जो समय लगता है उसको आप बोलते हो समय, जो कि समय लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद चाल। अब ये बात ध्यान में रखना बच्चों, चाल के ऊपर समय और अंतर दोनों डिपेंड करता है। पता है कैसे? अगर मैं यही दूरी अगर जोर से जाता था तो समय कम लगता था कि ज्यादा? कम लगता था। और यही मैं धीरे धीरे चल के गया हो तो समय ऑफकोर्स ज्यादा लगने वाला है। मतलब ये बात ध्यान में रखना बच्चों, जो चाल होती है, चाल के ऊपर आपका अंतर और समय दोनों डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ हो सकता है कि ऐसा दिया होगा कि कुछ दूरी तय करनी है मुझे। ठीक है, अगर मेरी चाल कम होगी तो दूरी कम तय कर पाऊंगा ज्यादा समय में, बराबर है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि अंतर, समय, चाल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए तीनों में से एक चीज मिसिंग होगी और 2 चीजें दी हो गई होंगी, और जो चीज मिसिंग होगी वही आपको निकालना पड़ेगा। अंतर को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो बताओ? डिस्टेंस। ये बात ध्यान रखना। समय को टाइम, और आपकी चाल क्या होती है? स्पीड। ठीक है बच्चों, अब ये बात ध्यान में रखना कि एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले यहाँ पे और तैयार हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा पता है? अगर समय निकालना है आपको तो अंतर को किससे डिवाइड कर देंगे? चाल से। तो डायरेक्टली इसमें 2 फॉर्मूले और कैसे बनेंगे वो सिर्फ देख लो। 2 फॉर्मूले और कैसे बन जाएंगे? एक में तो आपको समय निकालना पड़ेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? अंतर बटे चाल। अगर आपको चाल निकालनी होगी तो अंतर बटे, इन दोनों में ये समझ में आ गया होगा कि अंतर को ही हमेशा डिवाइड करना है, अंतर को ही हमेशा डिवाइड करना है। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पे जो आपका समय होता है, क्या होता है? समय। समय किस किस चीजों में हो सकता है? समय एक तो मिनट में होता है, सेकंड में होता है, या तो घंटे में होगा, बराबर है। जो आपकी चाल होगी, वो तो किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, प्रति आवर पर आवर, या फिर मीटर प्रति सेकंड में होगी। किलोमीटर प्रति घंटे में या फिर मीटर प्रति सेकंड में होगी चाल आपकी। ठीक है, और अंतर जो बच्चों होगा आपका वो या तो किलोमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा। इन चीजों में दिया होगा। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इकाइयों के ऊपर ध्यान में रखना है, इकाइयों के ऊपर ध्यान में रखना। अब इकाइयां क्या होगी बच्चों? ध्यान में रखना, जब आपका समय सेकेंड में, तब आपकी जो चाल होगी मीटर प्रति सेकेंड में होगी। किसमें? मीटर प्रति सेकेंड में। तब आपकी जो दूरी होगी वो किस में होगी बताओ?
वो मीटर में होगी बच्चों। ठीक है, जब आपका समय आवर्स में होगा, किसमें? आवर्स में, तब आपकी चाल क्या होगी? किलोमीटर प्रति आवर। और उस समय दूरी आपकी किस में होगी? किलोमीटर होगी। बच्चों इन इकाइयों में बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, जब इकाइयां अलग अलग होगी तब उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखते, पहले ये लिख लो। देखो बच्चों, आपको पता है अंतर बराबर क्या होता है? समय गुना में चाल। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर, अब अंतर की इकाई क्या क्या हो सकती है? या तो मीटर में हो सकता है या तो किलोमीटर में हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना, जब भी मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो 1000 से क्या करेंगे? भाग देंगे। पता है क्यों? क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे उसने 2000 मीटर बराबर पूछा था कि कितना किलोमीटर है, तो क्या करेंगे? 2000 को 1000 से भाग दिए तो कितना आंसर? 2। मतलब 2000 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर होगा। इसके बाद यहाँ से किलोमीटर से अगर मीटर में बदलना होगा, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलना है, तो क्या करना है? एक्चुअली इकाई छोटी नहीं है, वो बड़ा ही यूनिट है, लेकिन सिर्फ मीटर और किलोमीटर का हमने रूपांतरण किया है। तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो ये 2 किलोमीटर बराबर पूछा था कितना मीटर? अपने को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 होता है। तो 2 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना में 1000 मतलब 2000 मीटर। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना अपने को। देखो बच्चों, 2 नंबर पे आपका समय दिया यानी कि टाइम। यहाँ पे क्या होता है? जब रूपांतरण करना होता है, कन्वर्जन करना होता है, बदलना होता है, तब एक बात ध्यान में रखना, जब भी घंटे से मिनट में बदलोगे तब आपको क्या करेंगे? 60 से गुना करना पड़ेगा। जैसे कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे निकालने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे। तो 2 का गुना 60 में ये तो 120 मिनट आ गया। ठीक है, उसी तरीके से क्या करेंगे? मिनट से सेकेंड में बदलना है। इसमें मिनट से सेकेंड में बदलना है। मिनट से सेकेंड में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। तो 2 मिनट बराबर कितना सेकेंड पूछा था? 1 मिनट में अपने को पता है 60 सेकेंड होता है, 2 मिनट में तो 2 गुना का 60 में कर देंगे तो 120 सेकेंड मिल जाएगा। 3 नंबर पे क्या दिया? डायरेक्टली घंटे से सेकेंड में पूछा है। डायरेक्टली घंटे से सेकेंड में पूछा है, तो डायरेक्टली घंटे से सेकेंड में बदलने के लिए 60 गुना 60 यानी कि 3600 सेकेंड से गुना करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? 3600। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे बराबर पूछा था, डायरेक्टली 1 घंटे बराबर 3600 सेकेंड आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसका उल्टा देखना है हम लोग को। उल्टा कैसा? देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया था कि घंटे से मिनट, मिनट से सेकेंड में बदला था। अभी यहाँ पे उल्टा करना है। पहले क्या करना है? मिनट को घंटे में बदलना है, मिनट को घंटे में बदलना है। ये बात ध्यान में रखो, जब भी मिनट को घंटे में बदलोगे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? 60 से भाग देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 120 मिनट बराबर कितने घंटे? तो आपने को पता है 1 घंटे में कितने 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और यहाँ पे 120 मिनट दिए हुए, तो क्या करेंगे? 60 से भाग दे लो, 120/60 मतलब 2 घंटे आ जाएंगे। बराबर है। उसी तरीके से सेकेंड को मिनट में बदलना है। अपने को पता है 60 सेकंड बराबर कितना मिनट होता है? 1 मिनट होता है। तो 120 सेकंड बराबर कितना मिनट होगा? 2 मिनट। तो 120 को 60 से डिवाइड किया, आपको 2 आंसर मिल गया। उसी तरीके से सेकंड को डायरेक्टली घंटे में बदलना है, तो क्या करेंगे कि आपको पता है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे पूछा था 3600 सेकंड बराबर कितने घंटे? तो 3600 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 घंटा। जो 3 नंबर का दिया गया आपका चाल, मतलब स्पीड आपकी। ये बात ध्यान में रखना, रेलवे के टॉपिक में 99% आपको बदलना पड़ेगा स्पीड को ही, चाल को ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब चाल को बदलना कैसे पड़ेगा? देखो, 1 नंबर पे चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में दी होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में दी होगी, या फिर चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में दी होगी। ठीक है, मतलब क्या है? 1 किलोमीटर कितने घंटे में जाती है? 1 घंटे में। या फिर मीटर क्या होगा? 1 मीटर जाती है 1 सेकेंड में। इसका मतलब ये होता है जब भी किलोमीटर प्रति आवर को आपको बदलना है, किसमें? मीटर पर सेकेंड में। किसमें बदलेंगे बच्चों? मीटर पर सेकेंड में। तब करेंगे क्या? अब देखो, किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दिया गया है, उसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में। क्या करेंगे बताओ जरा?
यहाँ पे बच्चों गुना करना पड़ेगा, और इसी तरीके से यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड को बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे। देखो जब भी किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटे को बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है, तब क्या करेंगे बच्चों पता है, किलोमीटर प्रति आवर को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे पता है, 5/18 से। तो ये किसमें आंसर आ जाएगा बताओ जरा, मीटर प्रति सेकेंड में आपका आंसर मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति आवर को बदलना है आपको मीटर प्रति सेकेंड में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति आवर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। तो आपका आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। अब ये याद कैसे रखेंगे बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, वो आगे बताता हूं आपको। अब देखो मीटर प्रति सेकेंड को किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। जब भी मीटर प्रति सेकेंड को बदलेंगे किलोमीटर प्रति आवर में, तब आपको मीटर प्रति सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है किससे, 18/5 से, और आपको आंसर जो मिलेगा वो आ जाएगा किसको, किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में। बड़े से छोटे में बदलना है तो ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे, छोटी रखेंगे, 5/18। बड़े से छोटे में बदलना है मतलब 5/18, और छोटे से बड़े में बदलना है तो 18/5। मतलब किसी भी संख्या को अगर बड़ा करना है तो बड़ी संख्या से गुना कर दो, और किसी संख्या को छोटा करना है तो छोटी संख्या से गुना कर दो, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या किया बच्चों पता है, कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से आपने गुना किया, तो आपका क्या आंसर आ गया, मीटर में छोटी इकाई आ गई। अब आपको क्या करना था, मीटर से किलोमीटर में बदलना था, ये बड़ी इकाई है, बराबर है कि नहीं। तो छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना है, तब आपको क्या करना है, 18 से बड़ी संख्या से गुना कर दिया आपने, तो आगे आपका किलोमीटर प्रति आवर मतलब 18/5। ठीक है, लिख लो जरा ये। देखो बच्चों, चाल जो दिया गया है, चाल को आपको हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। चाल या तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी होगी, या तो मीटर प्रति सेकंड में दी होगी। अब किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है आपको मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में बदलना है। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। मतलब अगर छोटे से बड़े में बदलेंगे, छोटे से बड़े में बदलेंगे, तो क्या करना है आपको, 5/18 से गुना करना है। किससे करना है, 5/18 से। जब मीटर प्रति सेकंड को किसमें बदलना है अपने को, किलोमीटर प्रति घंटे में, तब किससे गुना करेंगे अपने को, 18/5 से गुना करेंगे मीटर प्रति सेकंड को। तो ऑफ कोर्स आंसर किसमें आ जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर है। अपना क्वेश्चन क्या दिया है, एक रेलवे की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल क्या होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे किलोमीटर में दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलना है, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलना है। अब बड़े से छोटा करना है तो छोटी संख्या से गुना करना है, बराबर है कि नहीं, और छोटी संख्या ऊपर 5 आती है, बस इतना ध्यान रखो। तो 72 किलोमीटर को किससे गुना करेंगे, 5/18 से। ये बात ध्यान रखना बच्चों, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, है कि नहीं। अब बड़ी से छोटी में बदलना है तो ऊपर छोटी संख्या रख लो, 5/18। अब 18 एकम 18, 18 चौक 72, और 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकेंड उसका वेग होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलवे की चाल 40 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे पता है ना आपको, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई, मतलब मीटर से अपने को किलोमीटर में बदलना है। जब मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे बताओ जरा, बड़ी संख्या से गुना कर लो। छोटे से में बड़ा बदलना है तो बड़ी संख्या से गुना करो। 5 और 18 में बड़ी कौन सी है, 18, तो 18 ऊपर रख लो, नीचे 5 कर लो, बराबर कि नहीं। 5 एकम 5, 5 अठे 40, 18 अठे 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई। ठीक है, अब बच्चों मुझे किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, सर ये 5/18 और 18/5 आया कहां से। आप कुछ भी करोगे क्या अपने हिसाब से, वैसा नहीं चलता बच्चों। 5/18 ये कहां से आया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर प्रति आवर,
मतलब किलोमीटर बटे कितना घंटा म्हणजे आवर। कितना समझ में आया? अब ये बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है अपने को। किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकेंड में। तो देखो अपने को किलोमीटर बटे घंटा दिया है, मीटर बटे सेकेंड में बदलना है। तो इसका मतलब ये 1 किलोमीटर में 1000 क्या होता है? मीटर होता है। और 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड होता है। देखो मीटर बटे सेकेंड आ गया। अपने को मीटर पर सेकेंड में चाहिए। मीटर पर सेकेंड होता है मीटर बटे सेकेंड, तो मीटर बटे सेकेंड आ गया। अब देखो ये 2 जीरो से 0 कट गया, मतलब कितना बचा? 10 बटे 36, ये मीटर और ये सेकेंड। अब इसको कर लो। बे बचे 10, बे कम बे अटे 16, मतलब ये आ गया 5 बटे 18 मीटर पर सेकेंड। समझ आया बच्चों? ये 5 बटे 18 इस तरीके से आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो फास्ट। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलवे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया गया पता है? यहाँ पे अंतर दिया है आपको, कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी ये चाल है, चाल दी गई है। ठीक है, इसके बाद समय दे दिया उसने, समय कितना दिया है? 3 घंटे। तो उसने बोला है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे अंतर निकालना है। तो अंतर बराबर क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। ये फॉर्मूला दिया है, समय गुना में 4, मतलब इन दोनों का सिर्फ गुना करना था, मतलब 90 गुना में 3, मतलब 270 किलोमीटर अंतर तय करेगी बच्चों। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये है, एक रेलवे को 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मतलब उसको 20 किलोमीटर जाना है और उसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर की चाल से वो जा रही, तो कितना समय लगेगा? तो बच्चों समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बताओ? दूरी बटे चाल। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो अंतर बटे चाल। ठीक है, अब दूरी दी है इसने कितनी? 20 किलोमीटर, और उसकी चाल क्या है? 5 किलोमीटर, मतलब भाग दे देंगे 4 घंटे में वो दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एक रेलवे 50 किलोमीटर दूरी तय करना है, उसको कितना किलोमीटर जाना है? 50 किलोमीटर। समझ के चलो, यहाँ से अपने को जलगांव जाना है, 2 घंटे में वो दूरी तय करता है, 2 घंटे जाने में लगते हैं, तो उसकी चाल क्या होगी? चाल बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बटे समय। दूरी दी है आपकी 50 किलोमीटर और उसको कितना समय लगता है? 2 घंटे का, मतलब वो 1 घंटे में कितना चलता होगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, मतलब 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाता होगा, तभी तो उसको 2 घंटे लगेंगे ना 50 किलोमीटर जाने में। बस इतना सरल क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे टॉपिक में। ठीक है, पहला पॉइंट ये दिया गया, जब रेल किसी खंबे को, पेड़ को या किसी व्यक्ति को पार करती है जिसे खुद की लंबाई ना हो, तब अंतर या फिर दूरी बराबर क्या होता है? उस रेल की लंबाई। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ये आपकी ट्रेन दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे एक खंबा दिया गया है जिसे ये ट्रेन पार करने वाली है। तो बच्चों उस स्थिति में क्या होगा? कुल अंतर या फिर कुल दूरी बराबर पूछा जाता है, तो क्या होगा? जब तक ये ट्रेन इसको क्रॉस करके यहाँ पे नहीं आती, तब तक वो पार करेगी क्या? नहीं। इसका मतलब रेलवे ने जो दूरी तय की है ना, वो इतनी तय की है, बराबर है कि नहीं? इतनी दूरी मतलब क्या होता है? वो रेलवे की लंबाई ही होती है। वही पे आपने फॉर्मूला लिखा है कि अंतर या दूरी बराबर क्या होगा? उस रेल की लंबाई। समझ में आइए? मतलब यहाँ पे वो पेड़ हो या व्यक्ति हो या खंबा हो, उसे खुद की लंबाई होती है क्या? खुद की दूरी होती है क्या? नहीं, वो एक ऑब्जेक्ट दिया गया सीधा सीधा। तो इस स्थिति में हमेशा ये ध्यान में रखना कि कुल दूरी बराबर, कुल अंतर बराबर उस रेलवे की लंबाई ही होती है। ओके, अब दूसरा यहाँ पे दिया गया है, जब रेल किसी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग को पार करती है, जब उन वस्तुओं को खुद की लंबाई हो, तब अंतर या दूरी बराबर क्या होता है बताओ जरा? रेल की लंबाई प्लस सुरंग या पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई। कैसे? अब देखो, ये अपनी रेल दी गई है, ठीक है, और यहां पे प्लेटफॉर्म दिया गया है।
अब यहाँ से जब रेलवे चलना स्टार्ट करती है, जब तक ये जो लास्ट वाला डब्बा होगा जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक पार करेगी क्या? और नहीं पार करेगी। इसका मतलब बच्चों क्या हो पता है, यहाँ से लास्ट का डब्बा था और यहाँ पे लास्ट डब्बा आ गया, इसका मतलब उसने ये पूरी दूरी तय की है, बराबर है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेल की लंबाई, मतलब ये रेल की लंबाई ऐड करेंगे और प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि जब लास्ट डब्बा जब तक यहाँ तक नहीं आता तब तक वो उसको पार करेगी नहीं। तो क्वेश्चन हमेशा यही आता है कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, एक सुरंग को पार करने के लिए, या फिर एक पुल को पार करने के लिए कितना समय लगता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो चीज होगी, उसकी लंबाई भी ऐड करना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि कुल दूरी कितनी थी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अंतर या दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रेल की लंबाई जो ये थी आपने ऐड कर लिया, पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म, तीनों में से जो भी होगा ये पूरा ऐड करेंगे, तब आपको कुल दूरी मिल जाएगी। समझ में आया बच्चों? ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। यहाँ पे बच्चों जो 2 पॉइंट दिए, जो लास्ट के पॉइंट है, जबकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉपिक में। ये क्या बोला गया, जब 2 रेल एक ही दिशा में जाती हो तब वेग का अंतर निकाले, वेग को घटा ले। मतलब एक दिशा में कैसा पता है, समझ के चलो, यहाँ पे प्लेटफॉर्म ए दिया गया और यहाँ पे प्लेटफॉर्म बी दिया गया, ठीक है। ये रेल इस तरफ जा रही है और ये रेल इस तरफ जा रही है। पहली रेलवे का वेग है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और इसका वेग है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों कि 2 रेल एक ही दिशा में जा रही है, 2 रेल एक ही दिशा में जा रही है, एक की लंबाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक दूसरे को वो कितनी देर में क्रॉस करेगी, एक रेल दूसरे रेल को कितने देर में क्रॉस करेगी, मतलब पार करेगी, मतलब आगे निकलेगी। अब इस कंडीशन में ये बात ध्यान रखो, जो रेल फास्ट चलेगी वही तो पार करेगी, बराबर है कि नहीं? जो रेल फास्ट जाएगी वही तो पार करेगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 20 किलोमीटर वाली थी और 25 किलोमीटर वाली थी, आगे कौन सी जाएगी बताओ, रेल बी, ये जाएगी फास्ट, क्योंकि और कितने किलोमीटर वेग से फास्ट जाएगी वो 5 किलोमीटर वेग से फास्ट जाएगी। तो क्या होता है बच्चों पता है, अगर दोनों 20 किलोमीटर में चलेगी तो दोनों तो साथ में ही चलती रहेगी, आगे पीछे होगी क्या, नहीं, ये फास्ट है इसलिए ये आगे निकल जाएगी। और कितने वेग से आगे निकलेगी वो, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से आगे जाएगी। जो वेग होगा ना वही वेग उसको आगे लेके जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, 25 माइनस 20 करेंगे, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से वो आगे निकलेगी। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए जब 2 रेलवे एक ही दिशा में जाएगी तो उस कंडीशन में आंख बंद करके बिना सोचे समझे आपको रेलवे का अंतर ही निकालना है, ओके। इसमें एक भी बार सोचना मत। अब दूसरा कंडीशन ये दिया गया, जब 2 रेल एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में जाती हो तब वेग का क्या करेंगे अपन, योगफल करेंगे। वेग मतलब चाल का योगफल करेंगे। कैसे पता है, यहाँ पे एक ट्रेन है और एक ट्रेन यहाँ पे है, ये स्टार्ट करती है और एक यहाँ से स्टार्ट करती है, एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में है क्या, ये इसकी तरफ जा रही है और ये इसकी तरफ आ रही है। इसका वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका वेग 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये पूछा जाता है कि ये एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे, बराबर है। यहाँ पे वही है, एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे। तो बच्चों ये यहाँ से चलेगी और ये यहाँ से चलेगा। अब ये बताओ, दोनों एक तरफ से चल रहे हैं तो ऑफकोर्स दोनों का वेग फास्ट हो जाएगा, बराबर। ये 20 किलोमीटर से इधर से आ रही है, यहाँ से 25 किलोमीटर से आ रही है, तो दोनों कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ेगी, बराबर है नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों का वेग का योगफल कर लेंगे, मतलब 20 प्लस 25, मतलब इनडायरेक्टली देखेंगे तो वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से एक दूसरे की तरफ आ रही है। या फिर क्वेश्चन दूसरा इस तरीके से पूछा जाता है, एक रेलवे इस तरफ जा रही है और एक रेलवे इस तरफ जा रही है, ठीक है। समझो कंडीशन को, एक रेलवे इस तरफ जा रही है ए नंबर की और बी रेलवे इस तरफ जा रही है, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। अब एक दूसरे को जब पार करेगी तो बच्चों दोनों की स्पीड अलग होगी, क्योंकि ये अपनी स्पीड से भागेगी और ये अपनी स्पीड से भागेगी। जो यहाँ पे वेग होगा वो डबल हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। अगर इसका 20 है और इसका 25 है, मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी डबल स्पीड से, मतलब 45 किलोमीटर की वेग से वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। क्लियर हुआ? क्या प्रॉब्लम यहाँ है? नहीं, वेरी गुड, मतलब टॉपिक खत्म अपना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, रेल की जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है, तो वो खंबे को कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में। तो
तो बोला गया है कि उस रेल की लंबाई कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें लिख लो दिया क्या गया है, चाल दी गई है। चाल की क्या है, 90 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटे। ठीक है, इसके बाद समय दिया गया है, समय दिया गया है 10 सेकेंड। इसके बाद उसने पूछी क्या है, रेल की लंबाई। रेल की लंबाई मतलब पता है क्या पूछा उसने दूरी पूछी है। क्या पूछी है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है बताओ मुझे, दूरी बराबर क्या होता है, अंतर बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय, बराबर है चाल गुना समय। अब चाल यहाँ पे क्या दी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे गुना समय दिया गया है 10 सेकेंड। अब बच्चों ये ध्यान में रखना, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया और यहाँ पे 10 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, सेकेंड दिया गया है, छोटी इकाई है, तो इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। अभी घंटे को मीटर में बदलना है, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलना है, तो कितने से गुना करेंगे, 5 6 18 से, मतलब छोटी इकाई में आ जाएगा 5 6 18 और गुना में 10 सेकेंड। इससे आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व कर लो, कितने से कट रहा है ये, 18 पंचे 90, 5 एकम 5, सॉरी 18 एकम 18, 18 पंचे 90। अब यहाँ पे बचा 5 गुना में 5 गुना में 10, 5 पचे 25 और 25 दाम 250। 250 मीटर आपकी क्या आ गई, दूरी आ गई। दूरी मतलब क्या हो गई, वो रेल की लंबाई हो गई। इसका मतलब 3 नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हम लोग वो देख लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक रेल 72 किलोमीटर की चाल से खंबे को कितने समय में पार करेगी, जबकि रेल की लंबाई कितनी दी गई है, 30 मीटर। रेल की लंबाई देगी मतलब यहाँ पे जो दूरी दी गई है आपको, दूरी कितनी आपकी 300 मीटर। इसके बाद चाल दिया है, चाल कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद उसने पूछा क्या है, समय, बराबर है। अब समय निकालना है आपको, तो समय का फॉर्मूला पता है बच्चों आपको, क्या होता है समय बराबर बताओ, यस, अंतर बटे चाल, बस यही फॉर्मूला लगाना था आपको। अंतर दिया है 300 मीटर और जो आपकी चाल दी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मीटर में दिया और यहाँ पे किलोमीटर में आ गया, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चाल बदलेंगे, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, मतलब कितने से गुना करेंगे, 5/18 से, मतलब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जा रहे हैं तो 5/18 से गुना होगा, बराबर है। अब इसको सॉल्व करना था, देखो 18 एकम 18, 18 चौक 72। अब यहाँ पे बचेगा क्या, 300 बटे 5 चौक 20। अगर इसको सॉल्व करते तो 0 से 0 कट गया और 30 का आधा कितना होता है, 15, मतलब 15 सेकेंड आएगा इसका उत्तर। 15 सेकेंड में वो रेल ये खंबे को पार कर देगी, मतलब इसका कितने नंबर का उत्तर करेक्ट था, 2 नंबर का। ओके, देखो बच्चों प्रश्न में क्या दिया गया है कि 300 मीटर लंबी रेल 200 मीटर लंबे पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। ठीक है, यहाँ पे दूरी निकालना सबसे पहले। दूरी क्या दी गई, मतलब अंतर कितना दिया गया, आपको मैंने पहले बताया था, जब रेल किसी पुल को, किसी बोगदे को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल दूरी बराबर क्या होती है, रेल की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई, बराबर है। मतलब ये हो जाएगा आपकी जो भी दूरी थी, अंतर थी, वो हो जाएगी 500 मीटर बच्चों। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। या फिर सीधा सीधा आप ये समझ के चलो, प्रश्न में जितनी भी दूरी दी होगी, जितनी भी लंबाई दी होगी, सबको ऐड करने के बाद ही आपको कुल दूरी मिल जाती है। ओके, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे चाल दी गई है आपकी, चाल क्या दी गई है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितने से गुना होगा, 5/18 से। 5/18 से यहाँ से गुना कर लो या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन में लिख के करो, है ना। और पूछा क्या उसने, समय, कितना समय लगेगा, तो बच्चों समय का फॉर्मूला लगा लेंगे। समय का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल।
दूरी दी आपकी 500 मीटर और चाल दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, कितने से गुना करेंगे? 5/18 से। 18 एकम 18, 18 पचे 90, मतलब ये आ जाएगा 500 बटे आपका कितना? 5/25, 25 दूनी 50 और ये 0, 20 सेकेंड में इसे पार कर लेंगे। है क्या बच्चों? क्लियर हो सबका? कौन सा आंसर करेक्ट था आपका? 3 नंबर। देखो जो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 250 मीटर लंबी रेल एक पुल को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, तो उस पुल की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? दूरी, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसमें दूरी निकालेंगे। तो बच्चों दूरी मैंने आपको बताई थी कि जब भी पुल, बोगदा या प्लेटफॉर्म को पार करती हो तो दूरी बराबर क्या होती है? रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, बराबर है? ये अपनी दूरी हो जाएगी। अब देखो रेल की लंबाई कितनी दी है? 250 मीटर। पुल की लंबाई अपने को पता है क्या? नहीं, तो पुल की लंबाई समझ के चलो अपनी x है। सपोज करो पुल की लंबाई x है, जो कि अपने को पता नहीं है। इसके बाद चाल दी गई है, यहाँ पे चाल क्या दी गई है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसको मीटर में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो कितने से गुना करेंगे? 5/18 से। ठीक है, इसके बाद समय भी दिया गया है यहाँ पे, समय 30 सेकंड में पार करती है बच्चों। कितने टाइम में? 30 सेकंड में। तो अपने को ये फॉर्मूले में अप्लाई करना था। दूरी बराबर क्या होता है बता दो जरा? दूरी बराबर होता है समय गुणिला चाल, समय गुना में चाल। समय अपना कितना दिया गया है? 30 सेकेंड। चाल दी गई है 72 गुना में 5/18, और जो अपनी दूरी दी गई है वो 250 प्लस x। इसको सॉल्व करना है अपने को। देखो 18 एकम 18, 18 चौक 72। ठीक है, अब 4 पंचे 20, मतलब 30 गुना में 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 600 मीटर, बराबर है? और यहाँ पे दिए 250 प्लस x। अब ये जो प्लस में है इस तरफ जाएगा तो माइनस में, मतलब x बराबर हो जाएगा 650, जो कि आता है अपना 350 मीटर। मतलब उस पुल की लंबाई हमने x मानी थी और x की वैल्यू आ गई 350, मतलब पुल की लंबाई कितनी आ गई बच्चों? 350 मीटर। ओके, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2 रेलवे की लंबाई क्रमशः 123 मीटर और 143 मीटर दी गई है। तो सबसे पहले बच्चों ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे दूरी कितनी है। दूरी मतलब प्रश्न में जितनी भी लंबाइयां दी होंगी उन सबका योगफल। अब वो 2 रेलवे हो या फिर एक पुल, एक रेलवे हो, एक पुल, मतलब कुछ भी 2 चीज दी होगी तो उन सबका योगफल मतलब क्या होता है? कुल दूरी। तो यहाँ पे 2 रेलवे की लंबाई दी है, तो 123 प्लस 143 बराबर कितना होता है? 266 मीटर। ये अपनी आ गई दूरी। उसके बाद चाल दी है बच्चों, और चाल 2 दी है। कितनी दी है? 2 चाल। और चाल में ये बात ध्यान रखना, जो 2 रेलवे है एक ही दिशा में है। इसमें एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, इसलिए जो उनकी चाल होगी उनका फर्क निकालेंगे, अंतर निकालेंगे या फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिए देखो, एक की 59 है और दूसरी कितनी है? 23। ये हो गई अपनी किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे अपनी जो दूरी है वो मीटर में है। ठीक है, और समय दिया गया क्या इसमें? नहीं, समय पूछा गया है। ये मीटर में दिया और ये किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको कितने से गुना कर लेंगे? 5/18 से, बराबर है? अब उसने पूछा है समय, और समय बराबर अपने को पता है क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है बच्चों, अब दूरी दी है कितनी? 266 मीटर।
और जो अपनी रेलवे एक ही दिशा में चल रही, इसलिए उनकी चाल का हमने अंतर निकाला। तो इनको माइनस कर लो, 9 में से 3 गए तो 6, 5 में 2 गए तो 3 और बटे में 5 बटे 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, मतलब ये आ जाएगा 266 बटे 5 दूनी 10। नीचे एक 0 है, मतलब कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 1 अंक के बाद, मतलब ये आ जाएगा बच्चों 26.6 सेकेंड में वो एक दूसरे को पार कर देंगे। इसका मतलब बच्चों क्या था पता है, जो 2 रेल है ना, ये इस दिशा में जा रही है और दूसरी रेल भी इस दिशा में जा रही है, बराबर है, ए और बी। पहली की जो वेग थी वो 59 थी और दूसरे की क्या थी, 23 थी। तब ये बताओ रेल ये तेज चल रही है तो ये रेल आगे जाने वाली है, बराबर है क्या नहीं, और कितने वेग से आगे जाएगी पता है, क्योंकि 23 किलोमीटर इसका वेग और 23 किलोमीटर इसका होगा, तो दोनों तो साथ में ही चलती रहेगी, वो आगे निकलेगी क्या, नहीं। जितना वेग ज्यादा है उसी वेग से वो आगे जाएगी, और कितना वेग ज्यादा है बच्चों, 36, क्योंकि इन दोनों का जो माइनस करेंगे ना वही वेग से वो आगे जाएगी, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटे वेग से वो आगे निकलेगी। इसलिए अपन ने क्या किया, वेग का यहाँ पे अंतर निकाला, और वो किलोमीटर प्रति घंटे में थी, अपने को मीटर प्रति सेकंड में चाहिए था, इसलिए 5 बटे 18 से क्या कर लिए, गुणा कर लिए, और सॉल्व करने के बाद अपना उत्तर आ गया 26.6 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2 रेलवे की लंबाई क्रमशः 200 मीटर और 250 मीटर है, मतलब यहाँ पे दूरी क्या आ जाएगी, उनका योगफल, मतलब जितनी भी लंबाई होगी उनका योगफल कुल दूरी है, मतलब यहाँ पे 200 मीटर प्लस 250 मीटर, मतलब ये 450 मीटर आपकी क्या आ गई, दूरी आ गई। इसके बाद यहाँ पे चाल दी गई है 2, लेकिन रेलवे विरुद्ध दिशा में दौड़ रही, कौन सी दिशा में, विरुद्ध दिशा में, और विरुद्ध दिशा में है, इसका मतलब उनकी जो चाल होगी उनका योगफल होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 75 प्लस 33, इनका योगफल करेंगे तो कितना जाता है बताओ जरा, 108 किलोमीटर प्रति आवर उनकी चाल है। ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, मतलब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो कितने से गुणा कर देंगे, 5 18 से। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, निकालना है कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, दूरी आपकी 450 दी गई है, और जो आपका चाल दिया गया है तो इसको यहां से ही कट कर लो, 18 एकम 18, 18 छक्का 108, बराबर है, तो 6 पंचे 30, मतलब आपकी 30 मीटर प्रति सेकेंड की आपकी चाल आ गई, और ये मीटर में दिया गया, इसको कट करना था, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 बचे 15, मतलब 15 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर देंगे। 4 नंबर का करेक्ट है, बराबर बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम हम लोग एक देखो, 2 रेलवे एक ही दिशा में चल रही है, म्हणजे एकाच दिशेला आहे, म्हणजे काय होईल, वजाबाकी होईल, म्हणजे जे चाल आहे आपली चालची वजाबाकी होईल, कारण एकाच दिशेत आहे, एक ही दिशा में है, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 38 किलोमीटर प्रति आवर, अच्छा 38, ठीक है, 38 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर में दिया, और यहाँ पे वो क्या बोला है कि चाल से चल रही है, अगर वेगवान रेल है, मतलब जो फास्ट रेल चल रही है वो दूसरे रेल को पार करती है, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में, मतलब यहाँ पे समय दिया गया अपना, वो दिया गया 15 सेकंड। अब ये सेकंड में दिया है, तो जो चाल होगी अपनी वो मीटर प्रति सेकंड में होगी, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए कितने से गुना करेंगे, 5 बटे 18, बराबर है। तो उसने पूछा कि उनकी लंबाई क्या होगी, रेलवे की लंबाई मतलब क्या होगी, दूरी, क्या पूछा है, दूरी, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बता दो जरा, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना में 4, यही होता है ना। अब समय दिया गया है 15 सेकेंड, चाल इनका माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ पे 6 में से 3 गए तो 3, 32 ही आएगा ना, 32 मीटर प्रति सेकेंड,
नहीं 32 किलोमीटर प्रति सेकंड, और गुना में दिया है 5/18। अब बच्चों इसको कट करेंगे अपन, कितने से कट रहा है बताओ तो जरा। 3 से। ये 3 से कट रहा है ना। अब देखो कैसे कटेगा, 3 5 15 और 3 6 18, बराबर है। अब किससे कट रहा है ये, 2 से काट लो। 2 से काट, किससे भी काट लो, मतलब ऐसा जाएगा 5 गुना में 32 गुना में 5/6। अब देखो ये 3 2 से कट जा रहा है, 2 4 6 और 16 दूनी 32। अब इसको गुना कर लो, 5 5 बचे या 16 5 80 गुना में 5/3, 8 5 40, 400/3। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है किधर। क्वेश्चन नंबर 1 रेलवे का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। पुलिस भर्ती में लगभग इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता ही है। वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र पुलिस हो, स्टाफ सिलेक्शन रेलवे में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ही फॉर्मूले से बच्चों याद में रखना है कि कैसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह दिया है एक रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 7 बजे निकलती है, ठीक है, खंडवा से मुंबई की तरफ, और दूसरी रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई से खंडवा के लिए सुबह 9 बजे निकलती है। मतलब एक खंडवा से मुंबई के लिए और मुंबई से खंडवा दूसरी ट्रेन आती है। मतलब दोनों रेलों की जो चाल है, दिशा है, वो क्या है, विरुद्ध है। और विरुद्ध होगी तो क्या करेंगे, हाँ, वेग की देरी करेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि दोनों रेल एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे, बराबर के बच्चों, कितने समय में मिलेंगे, ये निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों पता है। सबसे पहले यहाँ पे पहली रेल का वेग रखना, क्या रखना, पहली रेल का वेग, उसका गुना करना है। अब बच्चों देखो यहाँ पे समय का अंतर, एक सुबह 7 बजे निकलती है, दूसरी कितने बजे निकलती है, 9 बजे। तो क्या करना है यहाँ पे, समय का अंतर, समय का अंतर बटे में आ जाएगा। अब दोनों एक ही दिशा में है कि विरुद्ध दिशा में है, विरुद्ध दिशा में, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालों का योगफल। क्या होगा, चाल का योगफल। अब देखो कितने समय में मिलेंगे आपने को पता चल जाएगा। अब देखो पहली रेल की चाल क्या है, 40 किलोमीटर, गुना करेंगे। अब समय का अंतर, मतलब एक 7 बजे निकलती है, दूसरी 9 बजे निकलती है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है, 2 घंटे का है। बटे में चाल का योगफल करेंगे, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में है। तो 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो 40 दूनी 80 बटे 100, बराबर है। ये और ये कट गया। अब कितने अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा बताओ, 0.8 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगे। अब 0.8 घंटे मतलब मिनट कितना होता है ये बताओ जरा। अब मिनट में कन्वर्ट करना है। अब ये बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो उसने बोला 0.8 घंटे में कितने मिनट होंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, 0.8 को कितने से गुना करेंगे, 60 से। तो 6 8 48, ये 0 और 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब वो कितने मिनट में मिलेगी, 48 मिनट में, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि दोनों रेल एक दूसरे को कितने समय में मिलेगी, 48 मिनट में मिलेगी। कितने मिनट में, 48 मिनट में। चलो लिखो इसको। देखो बच्चों यहाँ पे दोनों रेल एक दूसरे को कितने समय में मिलेगी, ये क्वेश्चन था ना। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो ऐसा था कि ए रेल बी को कितने समय में मिलेगी, ठीक है बच्चों। मतलब पहली रेल दूसरी रेल को कितने समय मिलेगा। अब देखो एक रेल यहाँ पे दिया गया खंडवा और यहाँ पे क्या दिया गया है, मुंबई। ये 2 प्लेटफॉर्म है। अब एक रेल इस तरफ से जा रही है और दूसरी रेल इस तरफ से आ रही है,
इसकी 40 किलोमीटर स्पीड है और इसकी 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है। अब ये बताओ, ये अंतर ज्यादा तय करेगी कि ये अंतर ज्यादा तय करेगी? ऑफ कोर्स ये ज्यादा अंतर तय करने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन का आंसर से आपने निकाला ना 48 मिनट, इसका मतलब ये थी कि ये वाली रेल जिसका वेग कम था वो 48 मिनट में इसको मिलेगी। कितने मिनट में? 48 मिनट में। अगर इसका निकालोगे तो यहाँ पे दूसरे रेल का वेग यहाँ पे रखना पड़ेगा। किसका रखना पड़ेगा? दूसरे रेल का वेग यहाँ पे रखोगे तो ये पता चलेगा कि दूसरी रेल इसको कितने समय में मिलेगी। ऑफ कोर्स ये फास्ट है तो ये देर में मिलने वाली है, जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये कंडीशन को ध्यान में रखना है। अब उसने पूछा था, दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया कि दोनों रेल एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी। दोनों रेल एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी? तो बच्चों इस कंडीशन में क्या है, आपने पहले रेल का वेग यहाँ पे रखा था ना, मतलब 48 मिनट में वो मिलेगी, लेकिन कितने बजे मिलेगी? तो बच्चों ये ध्यान में रखना, जब आप यहाँ पे पहली रेल की चाल रखते हो तो कितने बजे मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, ये निकालने के लिए दूसरी रेल के समय में ऐड करना है। क्या करना है? दूसरी रेल के समय में ऐड करना है। दूसरी रेल कितने बजे निकली थी? 9 बजे। मतलब 9 में अपन ऐड करेंगे कितना मिनट? 48 मिनट। मतलब वो कितने बजे मिलेगी बता दो जरा? 9:48 पर, 9:48 पर मिलेगी। ये बात ध्यान रखना, लिख लो। चलो इसको सिर्फ इतना ही था। क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक रेल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 7 बजे खंडवा से मुंबई के लिए निकली। ठीक है, दूसरी रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई से खंडवा की रेल सुबह 9 बजे निकली और खंडवा से मुंबई की दूरी कितनी बताई उसने? 380 किलोमीटर है। तो उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन, दोनों रेल एक दूसरे को कितने समय में मिलेगी? ठीक है बच्चों, तो समय पूछा गया है, तो ये बताओ समय बराबर क्या होता है? अंतर बटे 4। ये फॉर्मूला तो शायद क्लियर हो गया सबको। ठीक है, कितने समय में पूछेगी। अब ये बताओ अंतर कितना दिया गया है? 380 किलोमीटर बराबर है। लेकिन उसमें एक चीज और गौर करने वाली है, वो क्या है? एक ट्रेन 7 बजे निकलती है और दूसरी ट्रेन 9 बजे निकलती है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? समय का अंतर माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? समय का अंतर, और उसके साथ गुना करेंगे बच्चों। पता है किसका? पहली रेल का वेग। किसका? पहली रेल का वेग। जो पहले फॉर्मूला आपने लिखा था, पहली रेल का वेग, पहली रेल का, रेल की चाल या फिर वेग। ठीक है, शुरुआत में अपन ने क्या लिखा था? वहां पे अंतर दिया नहीं गया था, इसलिए ये नहीं था, सिर्फ ये था समय का अंतर गुना में पहली रेल की चाल। बराबर है। और बटे क्या कर रहे थे? डिवाइड से कर रहे थे चाल का योगफल। अब चाल का योगफल देखो, इस बेस पे अपने को कितने समय में वो रेल एक दूसरे को मिलेगी, वो अपने को समय मिल जाएगा। अब वो कैसे आ जाएगा बताओ? देखो 380 माइनस समय का अंतर, मतलब 7 और 9 के बीच में अंतर कितना है? 2 घंटे का, गुना पहली रेल का वेग कितना था? 40 किलोमीटर। पहली रेल का 40 किलोमीटर है, दूसरी रेल का 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। दोनों का योगफल करेंगे तो 100 हो जाएगा। इस बेस पे अगर इसको सॉल्व करते 380 माइनस 40 दूनी 80 बटे कितना? 100। 380 में से 80 गया कितना बचा? 300। और 300 को अगर 100 से डिवाइड करते हो तो उत्तर कितना आएगा? 3 घंटे में, मतलब वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दोनों रेल एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी? दोनों रेल एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी? अब कितने घंटे में मिलेगी? 3 घंटे में। लेकिन कितने बजे मिलेगी क्वेश्चन पूछा गया। जब कितने बजे मिलेगी पूछा गया रहेगा, तो जब आप ये सॉल्व करते हो, इसमें पहली रेल का चाल लिखी थी, पहली रेल की चाल लिखी थी, बराबर है। तो क्या करना पता है? दूसरी रेल कितने बजे निकली है, दूसरी रेल कितने बजे निकली है, उसमें ये समय ऐड करना होगा। ठीक है, तो दूसरी रेल कितने बजे निकली थी?
दूसरा क्वेश्चन क्या है, दोनों ने लिखे कितने बजे मिलेगी। ठीक है, मिलने का समय बराबर होगा, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मिलने का समय क्या होगा, दूसरी रेल का समय प्लस क्या आएगा, कितने समय बाद मिलेगी, तो वो हो जाएगा 3 घंटे बाद मिलेगी। तो ये दूसरी रेल 9 बजे निकली थी और 3 घंटे बाद मिलने वाले, मतलब वो 12 बजे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो निकलो। अभी 3 नंबर का क्वेश्चन, पहली रेल दूसरी रेल को कितने अंतर पर मिलेगी। बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस पे पूछा है कि कितने अंतर पर मिलेगी। ठीक है, मतलब कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी, बराबर है। इसमें यहाँ पे पूछा गया है दूरी, क्या पूछा गया है, दूरी। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, पता है, फॉर्मूला सेम, अंतर बटे 4, क्या आएगा, अंतर बटे 4। अब अंतर बटे 4 कैसे क्या आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, पहली रेल दूसरी रेल को कितने बजे मिलेगी, अंतर पर, हाँ सॉरी अंतर पर। 3 नंबर का क्वेश्चन, पहली रेल दूसरी रेल को कितने अंतर पर मिलेगी। अब टोटल अंतर कितना दिया गया बच्चों, 380। उसने पहली रेल पूछा है, दूसरी रेल को कितने अंतर पर मिलेगी, तो क्या करना, पहली रेल पूछा है, इसका मतलब पहली रेल का वेग लिख लेना। पहली रेल की चाल, तो वो कितनी दी गई आपको, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर है। इसके बाद दोनों जो रेलवे है वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, विरुद्ध दिशा में, मतलब उनका क्या हो जाएगा, योगफल। डायरेक्टली शॉर्टकट में बता रहा हूं, तो उनका योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। अब ये 0 से 0 कट गया और ये 0 से 0 कट गया, मतलब बचा कितना आपका, 38 गुना में 4, मतलब 4 × 32 का 2, 4 × 12 और 3 15, 152 किलोमीटर की अंतर पर पहली रेल दूसरी रेल को मिलेगी। समझ में आया, मतलब अगर ये इस तरीके से रेल चलती है, एक रेल ये खंडवा दिया गया आपका और ये मुंबई है, जिनकी जो कुल दूरी है वो कितनी दी गई है, 380 किलोमीटर। एक रेल यहां से चलना स्टार्ट करती है, दूसरी रेल यहां से, जो मुंबई की तरफ से आती है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और इसकी कितने किलोमीटर की चाल है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। अब ये बताओ सबसे ज्यादा दूरी कौन सी ट्रेन तय करेगी, ये वाली, क्योंकि इसकी चाल दूसरी है और इसकी 40 किलोमीटर। तो उसने बोला था पहली रेल कितने अंतर मिलेगी, मतलब ये 152 किलोमीटर के अंतर, मतलब यहाँ कहीं पे होगी, बराबर है क्या, यहाँ पे होगी ये वाली ट्रेन और यहाँ पे होगी ये वाली ट्रेन, मतलब 152 किलोमीटर का ये अंतर तय करेगी। समझ रहे हो बच्चों, 152 किलोमीटर का ये अंतर तय करेगी। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि दूसरी रेल, 4 नंबर का क्वेश्चन, दूसरी रेल पहली रेल को कितने अंतर पर तय करेगी, तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हो। पता है कैसे, पहले तो ये फॉर्मूले में लगते, कैसे, यहाँ पे पहली रेल का आपने वेग रखा था, तो यहाँ पे किसका वेग रखेंगे, दूसरी रेल का, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 380 गुना में दूसरी रेल का वेग क्या दिया गया है, 60 बटे में 100, ये 0 ये 0 और ये 0 ये 0 कट गया, गुना करेंगे, 6 × 8 = 48 का 8, बराबर है, और हासिल के 4, 6 × 18, 18 और 4 22, 228 किलोमीटर के अंतर पर दूसरी रेल पहली रेल को मिलेगी, मतलब ये वाला अंतर पूछा गया था उसने। ठीक है, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या करेंगे, पूरा वेग कितना, पूरा अंतर कितना है, 380 किलोमीटर, पहली रेल का अंतर निकाल देंगे तो दूसरे का मिल जाएगा। पता है 10 में से 2 गए तो 8, 7 में से 5 गए तो 2, और यहाँ पे बचेंगे 2, 228 किलोमीटर। समझ आए बच्चों, ये 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन लिख लो, 4 प्रकार के क्वेश्चन कवर हुए एक क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया इधर, एक रेल 20 किलोमीटर की चाल से सुबह 7 बजे खंडवा से नासिक के लिए निकलती है, और दूसरी रेल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नासिक से खंडवा के लिए सुबह 9 बजे निकलती है, और खंडवा से नासिक का अंतर कितना दिया गया है, 260 किलोमीटर। तो वो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों एक दूसरे को कितने समय में मिलेगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर कितना दिया गया है, 260, समय निकालना है कि कितने समय में निकलेंगे।
तो सबसे पहले अंतर लिखेंगे कि दोनों रेलवे के बीच का अंतर कितना है, दोनों स्टेशन के बीच का माइनस कर देंगे। पहले रेलवे का वेग गुना में समय का अंतर, जब समय दिया रहता है दोनों रेलवे का तो हमेशा समय का अंतर ही निकालना है आपको। तो यहाँ पे 7 बजे निकलती है और दूसरी 9 बजे, इनका अंतर कितना आएगा 2 घंटे का। बटे में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में, एक निकल रही नासिक से, एक निकल रही खंडवा से, मतलब दोनों एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में है, मतलब जो उनकी चाल होगी उनका क्या होगा, योगफल होगा। तो कितना हो जाएगा 30 और 20 50। ठीक है बच्चों, अब देखो 260 में से 20 दूनी 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 220 बटे 50। ये 0 0 कट गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20 और बचा 2, पॉइंट लगा के उसको भी खत्म कर लेंगे, 5 चौक 20, मतलब 4.4 घंटे में वो एक दूसरे को मिलेंगे। पहला डाउट क्लियर हो गया। लेकिन बच्चों 4.4 घंटे मतलब कितने बजकर कितने मिनट हो गए, कितने घंटे कितने मिनट, तो ये क्या करेंगे 4 घंटे कंप्लीट दिया गया है, 4 घंटे और यहाँ पे 0.4 घंटे इसको मिनट में बदलेंगे, मतलब कितने से गुना करना पड़ेगा 60 मिनट से। तो ये हो जाएगा 4 घंटे 4 6 24 और ये 0, एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब 24 मिनट में बराबर है, मतलब 4 घंटे 24 मिनट में ये एक दूसरे को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया बराबर बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि दोनों रेल एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी, टाइम पूछा गया है कितने बजे मिलेंगे। तो कितने बजे मिलने के लिए क्या करेंगे, अपन ने यहाँ पे पहली रेल का वेग लिखा था, ठीक है, तो दूसरे रेल के समय में कितने घंटे बाद मिलेंगी वो जोड़ देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग दूसरी रेल का वेग रखते थे, दूसरी रेल की चाल रखते थे, तो पहले रेल के समय में ऐड करते थे। समझा, ये ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे आपने पहली चाल रखी, पहली रेल की चाल, तो कितने बजे मिलेगी ये निकालने के लिए दूसरी रेलवे के समय में ऐड करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे दूसरे रेलवे का वेग रखेंगे तो पहली रेलवे के समय में ये रखेंगे, आंसर सेम आएगा, करके देख लेना। अब पूछा है कितने बजे मिलेंगी, मतलब दूसरी रेल कितने बजे निकलती है 9 बजे। 9 बजे में ये कितने घंटे बाद मिलने वाली थी, 4 घंटे 24 मिनट बाद, तो ये ऐड कर लेंगे 4 घंटे 24 मिनट, मतलब ये हो जाएगा 9 और 4 13 बजकर 24 मिनट पर मिलेगी। और 13 बजकर 24 मिनट मतलब बच्चों ये होता है, 13 मतलब कितना बजेगा 1 बजकर 24 मिनट। समझ आया बच्चों, बस इतना, ये 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। लिख देखो बच्चों, अभी यहाँ पे 3 नंबर का पूछा गया है कि पहली रेल दूसरी रेल को कितने अंतर पर मिलेगी। अपने को टोटल अंतर कितना दिया गया है 260 बराबर है। पहली रेल का पूछा है कि पहली रेल कितने अंतर पर मिलेगी, तो पहली रेल का क्या करेंगे चाल निकलेंगे। पहली रेल की चाल कितनी है 20 किलोमीटर और दोनों रेलवे एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में, मतलब योगफल कर लेंगे चाल का, तो मतलब वो कितना हो जाएगा 50। ये 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 5 चौक 20, मतलब ये क्या हो गया 26 गुना में 4 और 26 चौक 104 किलोमीटर के अंतर पर पहली रेल मिलेगी बराबर, पहली रेल दूसरी को मिलेगी। समझा बच्चों। अब इसमें पूछा रहेगा कि दूसरी रेल 4 नंबर का, दूसरी रेल पहली रेल को कितने अंतर पर मिलेगी, तो इसको 2 तरीके से सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था। पहला क्या था कि ये फॉर्मूला से अंतर 260 था, दूसरी रेल का चाल 30 किलोमीटर है और यहाँ पे दोनों का योगफल कितना है 50। ये 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 5 6 का 30, इनका गुना करेंगे तो 6 6 36 के 6 हासिल के 3 6 2 12 3 50, मतलब 156 किलोमीटर के अंतर पर मिलेंगे। या फिर 260 में से अगर डायरेक्टली अपन लोग 104 माइनस करते थे तो भी कितना आता था 156 किलोमीटर के अंतर पर मिलेगी। ठीक है बच्चों,
इतना क्लियर हो गया आपको वीडियो जे पाना रहा है। क्वेश्चन क्या दिया है, दो रेल एक ही दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अगर पहली रेल दूसरी रेल को 15 सेकेंड में पार करती है तो रेल की लंबाई क्या होगी। रेल की लंबाई मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, अंतर पूछा है। और अंतर बराबर क्या होता है, समय गुना में चाल या फिर चाल गुना समय। अब यहाँ पे समय कितना दिया गया है, 15 सेकेंड में पार करती है, छोड़ दो उसको। चाल क्या दी गई बच्चों, 74 किलोमीटर और 38 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे दिया एक ही दिशा में, मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर। मतलब वो हो जाएगा 74 माइनस 38। ये किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में दिया गया है और समय आपका सेकंड में है, मतलब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मतलब कितने से गुना करेंगे, 5/18 से। बस इतना ही सॉल्व करना था। देखो कैसे, 15 गुना में इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आता है, कितना 36 गुना में 5/18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 15 गुना में 2 पंचे 10 और 15 दाम 150 मीटर। मतलब उन रेलों की लंबाई कितनी थी, 150 मीटर। मतलब 2 नंबर का उत्तर करेक्ट था। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया, दो व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध 5 किलोमीटर व 4 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं। मतलब दो व्यक्ति बोले, समझ के चलो यहाँ पे दोनों व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति इस तरफ जाता है और दूसरा व्यक्ति इस तरफ जाता है, तभी तो विरुद्ध होंगे ना। यहाँ पे सेंटर दोनों खड़े हैं, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की स्पीड से इधर जाता है और ये जो इस तरफ व्यक्ति आता है वो कितने किलोमीटर में जाता है, 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है। तो बोला है कि जब ये दोनों एक दूसरे से 45 किलोमीटर का अंतर देखना है, कितना, 45 किलोमीटर का अंतर कितने समय में होंगे। तो अपने को पता है समय बराबर क्या होता है, अंतर बटे 4। अंतर दिया है 45 किलोमीटर, मतलब एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर जाना चाहिए, वो 45 किलोमीटर ले लिया। और जो वेग का बच्चों, देखो ये 5 किलोमीटर की स्पीड से इस तरफ जा रहा है और ये 4 किलोमीटर की स्पीड से इस तरफ जा रहा है, मतलब एक दूसरे से जो दूर जा रहे हैं ना, तो वो एक कुल वेग क्या होगा पता है, इन दोनों का योगफल। मतलब दोनों स्पीड में जा रहा है, अभी धीरे धीरे जाएगा, ये भी जाएगा तो ये स्पीड बढ़ जाएगी, बराबर है ना। तो यहाँ पे ऐड कर लिए 5 और 4 9, मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और 45 किलोमीटर अंतर है, मतलब इसको भाग देंगे तो 9 बचे 45, मतलब 5 घंटे में वो एक दूसरे से 45 किलोमीटर अंतर की दूरी पर होंगे। ओके, क्लियर हुआ, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या दिया है, एक रेल 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। तो रेल की लंबाई पूछी है। बच्चों यहाँ पे क्या बोला पता, समझ के चलो, ये एक रेल है जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है इस दिशा में, और उसी दिशा में क्या एक व्यक्ति आता है, क्या आता है, व्यक्ति आता है जो कि 5 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, सॉरी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। अब एक ही दिशा में रेल की स्पीड ज्यादा है तो वो आगे निकलने वाली है, बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक ही दिशा में आए तो क्या करते हैं हम लोग, चाल का अंतर निकालते हैं, फर्क निकालते हैं। और यहाँ पूछा है लंबाई, लंबाई मतलब क्या पूछा है, अंतर। अंतर बराबर क्या होता है, समय गुना में चाल। समय क्या बोला है कि 30 सेकंड में पार कर देती है, सेकंड में आ गया। और जो चाल दी है मीटर प्रति सेकंड में दी है, मतलब कुछ बदलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये 20 मीटर है और ये 5 मीटर प्रति सेकंड है, एक ही दिशा में, मतलब अंतर का क्या करेंगे, फर्क, चाल का फर्क करेंगे। तो चाल दिया है 20 और माइनस 5, तो ये 30 गुना में आ जाएगा 15, 15 दिया 45 और एक 0 मीटर, बस आंसर आ गया। क्लास 4 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 200 मीटर लंबी रेल एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब रेल व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, मतलब व्यक्ति को खुद की लंबाई होती है क्या, नहीं। तो इससे अपने को चाल मिल जाएगी, रेलवे की चाल। चाल बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बटे समय।
दूरी कितनी है, मतलब रेलवे की लंबाई, और रेलवे की लंबाई कितनी दी है 200 मीटर, और समय कितना लगता है 10 सेकेंड। अगर इसको कट करते हो तो आंसर बचेगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये रेलवे की चाल आ गई। अब उसने क्या बोला है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, समय यहाँ पे भी पूछा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है बताओ, क्या होता है, दूरी बटे चाल। और दूरी मतलब क्या दी है, रेलवे की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल दूरी हो जाएगी, बराबर है। तो ये कितनी हो जाएगी 200 और 300 कितना 500, और चाल कितनी आई अपनी 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कट गया, 50 का आधा कितना होता है 25 सेकेंड में पार कर लेगी। मतलब 4 नंबर का करेक्ट होता है। लिख लो इसका बाकी है। पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है। इसने क्या बोला, 200 मीटर लंबी रेल एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 4 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। अब जो व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति को खुद की लंबाई होती है क्या, नहीं। तो इस कंडीशन से अपने को चाल मिल जाएगी रेलवे की। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और यहाँ पे दूरी मतलब रेलवे की लंबाई होगी, और रेलवे कितने मीटर की है 200 मीटर की, और व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है 4 सेकंड में। मतलब 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और ये 0, मतलब 50 मीटर प्रति सेकेंड उस रेलवे की चाल, बराबर है। इसके बाद उसने बोला है कि प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है 6 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब ये बताओ यहाँ पे दूरी बराबर क्या होगी। अगर दूरी देखेंगे तो रेलवे की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, ये अपनी दूरी हो जाएगी। तो रेलवे कितने मीटर की है 200 मीटर की। प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है कि अपने को नहीं, वो समझ के चलो x है। तो ये अपने को कुल दूरी मिल गई, बराबर है क्या। समय कितना दिया गया है 6 सेकेंड, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 6 सेकेंड लगता है। और उसने पूछा क्या अभी, उसने बोला है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो इसमें एक चीज और अपने को पता चल गई, चाल, रेलवे की चाल क्या बताओ 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, दूरी बराबर होता है क्या होता है बताओ, समय गुना में चाल, समय गुना चाल, ठीक है। दूरी अपनी क्या आ गई है 200 प्लस x, समय दिया अपना 6 सेकेंड, और चाल है 50 की, 50 मीटर प्रति सेकेंड। गुना कर लो 6 पंचे 300 मीटर, और यहाँ पे 200 प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, मतलब जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 200 माइनस 300 माइनस 200। तो x बराबर आ गई अपनी 100 मीटर। मतलब जो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी वो कितनी थी x थी, और x की वैल्यू 100 मीटर, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई 100 मीटर। एक नंबर का उत्तर बराबर है, लिख लो। आता जो हा प्रश्न दिलेला आहे तो काय म्हणतो, एक रेल 40 किलोमीटर की चाल से निर्धारित समय पर पहुंचती है, 60 किलोमीटर की चाल से 20 मिनट पहले पहुंचती है, तो रेल कितना अंतर तय करेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अंतर पूछा है। तो अंतर बराबर अपने को पता है क्या होता है, समय गुना में चाल, अंतर। अब पता है समय यहाँ पे कितना दिया गया 20 मिनट दिया गया है। क्या दिया गया है 20 मिनट गुना में चाल, लेकिन चाल यहाँ पे बच्चों 2 दी गई है। कितनी दी गई है 2। तो इनडायरेक्टली क्या करते हो पता है, यहाँ पे कर सकते हो चाल का लसावी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, चाल का लसावी, तो भी आंसर आता है। चाल का लसावी ले लो, डायरेक्टली 2 फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पे, चाल का लसावी, तो भी आंसर आ जाएगा। तो कैसे आंसर आएगा पता है, देखो 20 मीटर दिया गया है आपका, नहीं 20 मिनट है, 20 मिनट है, और मिनट को किसमें बदलना अपने को, टास्क में। पता है क्यों, क्योंकि जो आपकी चाल ही किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, तो मिनट को घंटे में ही बदलना पड़ेगा। तो 20 बटे कितना हो जाएगा 60। अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, जो चाल दी गई अपनी, चाल दी गई है 40 और 60, 40 और 60 का लसाई बताओ कितना जाएगा 120। मतलब ये हो जाएगा 20 बटे 60 गुना में 40 और 60 का लसावी हो जाएगा 120। कट कर दो, देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12,
और 20 दूनी 40, मतलब 40 किलोमीटर अंतर तय करेगा वो। या फिर आपको दूसरा फॉर्मूला ये बताया था कि जब भी इस तरीके की क्वेश्चन हो, जो मिनट दिया होगा, मिनट का क्या करेंगे अपन पता है, घंटे में बदलेंगे। अब 20 मिनट को अपन ने क्या किया, घंटे में बदला, मतलब 60 हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो चाल होगी, ऊपर 4 का गुणाकार यहाँ पे दिया है 40 और गुना में 60, और नीचे क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो 60 में से कितना माइनस करेंगे, 40, तो 20/60 गुना में 40 गुना में 60 बटे में कितना जाएगा, 20। देखो इस तरीके से भी कट कर लो, ये 60 से 60 कट गया, बराबर है, क्योंकि गुना दिया गया तो कट जाएगा वो। 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40 किलोमीटर अंतर तय किया। या फिर 20 ये भी कट रहा था, बच कितना रहा था अपना 40, तो उसने कितना अंतर तय किया, 40 किलोमीटर। तो बच्चों ये बात ध्यान में रखना, जो व्यक्ति होगा, बस होगी, रेल होगी, जल्दी या देरी का क्वेश्चन हो और उसमें पूछा क्या जाता है, अंतर कितना तय किया, घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, अंतर बराबर होता है समय गुणा में चाल, समय को घंटे में बदलना है। इसके बाद जो चाल रहेगा, चाल का क्या करेंगे, लसावी निकाल के डायरेक्टली आंसर लिख लो। अगर लसावी नहीं जमेगा तो दोनों का गुणाकार और नीचे दोनों का फर्क, ये दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लिख लो। शाम 10 किलोमीटर की चाल से कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर चाल बढ़ाकर 10 से 15 कर देता है तो कार्यालय 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से कार्यालय की दूरी पूछी है, और आपको पता है ना, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना में चाल, बराबर है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, जो समय दिया है 2 दिया है, एक तो जल्दी पहुंचा है, एक तो लेट पहुंचा है, ठीक है। जो जल्दी और लेट है ना, उनके बीच का ना जो समय है ना, उसका अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे उसका ऑफिस है, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है और 7 मिनट लेट पहुंच रहा है, ऐसा कुछ है। तो ये जो यहाँ तक का अंतर, इसका मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो समय को जोड़ लेंगे, तो 5 और 7 गुना में, अब जो चाल दिया आपका 10 और 15, इनका लसावी ले लेंगे, क्या करेंगे, लसावी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था, चाल की लसावी लेंगे। तो यहाँ पे 10 और 15 की लसावी क्या हो जाएगी, 30। एक बात और ध्यान में रखना बच्चों, ये 5 और 7 12 मिनट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 12 मिनट, ये हो जाएंगे 12 मिनट। और जो ये 30 आया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मिनट में है, इसको किस में बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे। तो ऐसा हो जाएगा 12/60 गुना में 30, तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 2 छंग 12, उत्तर कितना आया, 6 किलोमीटर क्या है दूरी, कौन सी, घर से कार्यालय की। मतलब कितना आंसर करेक्ट है, 2 नंबर वाला, ओके। देखो जो पिछले 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे, उसमें क्या वास्तविक चाल दी गई थी, डायरेक्टली चाल दी गई थी 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे ना चाल दी नहीं गई है, सिर्फ ये बताया गया है कि उस व्यक्ति की वास्तविक चाल कुछ तो थी, उस वास्तविक चाल का 3/4 किलोमीटर की चाल से अगर वो कार्यालय जाता है तो वो 2 घंटे देरी से पहुंचता है। तो उसकी वास्तविक चाल क्या थी, वास्तविक चाल मतलब जिस चाल से वो ऑफिस समय पर पहुंचता होगा, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन निकालने के लिए वास्तविक चाल बराबर क्या होता है पता है, देखो वास्तविक चाल जब भी निकालना होगा तब क्या करना, आप जो आपको समय दिया होता है, क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है, तो समय का गुना करना है आपको जो व्यवहारिक अपूर्णांक का अंश होगा, क्या करेंगे, अंश, और नीचे करेंगे अंश और छेद का अंतर, बस।
बस इस बेस पे आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, समय कितना दिया गया है 2 घंटे, अंश यहाँ पे कितना दिया गया है 30, अंश और छेद का अंतर देख लो 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 गुना में 3 और इसका 1, मतलब 2 चाहे 6 किलोमीटर प्रति आवर उसकी वास्तविक चाल। देखो यहाँ पे डाल दो, ये जो क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति स्वतः की चाल का 5/7 किलोमीटर की चाल से गया तो जल्दी पहुंचता 2 घंटे, तो उसका मूल वेग क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था कि वास्तविक वेग, वास्तविक चाल बराबर क्या बताया था कि जो भी समय होगा वो लिखना है, उसका गुना क्या करना है अंश में, मतलब 5 में, और नीचे क्या करेंगे अंश और हर का अंतर माइनस करेंगे, मतलब कितना आएगा 2, ये 2 कट गया, बचा कितना 5 किलोमीटर प्रति आवर उसकी वास्तविक चाल की। बस इतना ही करना है। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक रेल समान वेग से जाते हो, मतलब 2 आगे प्लेटफॉर्म पड़ते, सिंपल से समझ के चलो कि आगे 2 प्लेटफॉर्म ऐसे है कि 300 मीटर का है और 240 मीटर का है, मतलब वो पुल दिए गए हैं, ठीक है, समान वेग बदलती नहीं है। तो बोलता है कि 300 मीटर की अगर कोई पुल है तो उसको 21 सेकंड में पार करता है, और 240 मीटर का पुल है उसे कितने सेकंड में पार करता है 18 सेकंड में पार करता है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में उसने पूछा है कि चाल क्या होगी, तो अपने को पता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। यहाँ पे दूरी अगर निकालेंगे तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। अगर हमको रेलवे की लंबाई पता हो तो, रेलवे की लंबाई पता है क्या नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। क्या करेंगे इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, इसका मतलब ये आ जाएगा कि एक व्यक्ति को पार करने का समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा एक व्यक्ति को पार करने का समय, जो अंतर आएगा, क्योंकि वो पुल तो बचेगा नहीं, जो डिफरेंस आएगा अंतर का और समय का, तो कहीं ना कहीं वो ऐसी वस्तु होगी जिसको खुद की लंबाई नहीं होगी, तो उससे चाल इमीडिएट मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों पता है, यहाँ पे अंतर का ये क्या होगा हाँ, तो डायरेक्टली फर्क लिख ही लो, मतलब 300 मीटर माइनस 240 मीटर, और यहाँ पे समय का अंतर लिख लो 21 माइनस 18, ये कितना बचेगा 60, और यहाँ पे कितना बचेगा 3। तो अगर इसको निकालेंगे हम लोग, अब देखो बच्चों एक बात और ध्यान रखो, कि ये मीटर में है और ये किसमें है सेकंड में है, मतलब ये जो चाल आई ना वो किसमें अपनी पता है मीटर पर सेकंड है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20 मीटर प्रति सेकंड, बराबर है। अब इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति आवर में, जो ऑप्शन दिए गए किलोमीटर प्रति आवर में है, तो अपने को मीटर प्रति सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति सेकंड में, छोटे से बड़े में करना, मतलब कितने से गुना करेंगे 18 बचे 5 एकम 5 5 चौक 20 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति आवर इसकी चाल है, मतलब 2 नंबर का करेक्ट लिख लो। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया गया उसने क्या बोला, एक रेल एक व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है तथा 60 मीटर लंबे पुल को 5 सेकंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई और चाल क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें चाल या लंबाई कुछ भी पहले निकालो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आप चाल निकालते हो सबसे पहले, तो चाल बराबर आपको पता है क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी अपने को अगर यहाँ पे कुल दूरी देखेंगे तो रेल की और पुल की दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल लंबाई अपने को मिल जाएगी, कुल दूरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या दी है उसने, पुल की लंबाई दी है कितनी 60 मीटर। इनडायरेक्टली अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जो अंतर दिया गया समय का, एक व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है और पुल को 5 सेकंड में, मतलब जो बीच का डिफरेंस आ रहा है 3 सेकंड का, डायरेक्टली इस फॉर्मूले अगर रखते हो अंतर समय का, तो अपने को यहाँ पे मिल जाएगी चाल। क्या मिल जाएगी, समय का अंतर, क्योंकि यहाँ पे रेल की लंबाई तो पता है नहीं, तो इन दोनों के समय का जो बीच का अंतर होगा वो पुल की लंबाई को इनडायरेक्टली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 60 बटे 3, मतलब 3 दूनी 6, 20 मीटर प्रति सेकेंड इसकी क्या आ गई, चाल आ गई। बराबर है, एक चीज अपने को पता चल गई। तो उसने बोला है कि रेलवे की लंबाई क्या होगी, रेलवे की लंबाई क्या होगी। अब रेल की लंबाई निकालना मतलब क्या निकालना है, दूरी।
और दूरी बराबर क्या होता है, मतलब जरा दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल। अब अपने को पता है कि एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को खुद की लंबाई होती है क्या, नहीं होती है, तो अपने को वही निकालनी है कि रेलवे की लंबाई यहाँ पे मिल जाएगी। व्यक्ति को लेकिन पार करने में समय कितना लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। और रेलवे की चाल भी अपने को पता है, वो कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसका गुना करोगे तो 40 मीटर रेलवे की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। मतलब यहाँ पे 2 नंबर का करेक्ट है, रेलवे की लंबाई 40 मीटर और उसका चाल कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, लिख लो।